बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ेर। आपको स्पोर्ट्स ऑन पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन में वेलकम कहते हैं जी। नाज़रीन, कल हमने देखा जी फर्स्ट एलिमिनेटर खेला गया गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। कराची वर्सेस लाहौर सबसे बड़ा टकरा, और हमने देखा कि लाहौर ने 6 विकेटों से आसानी से कहना चाहिए विक्ट्री अपने नाम की। बड़ा ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस, ख़ास तौर पर बैटिंग में बात करें तो लाहौर के अंदर ने कमाल किया। अब्दुल्ला शफीक ने मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस की, 35 बॉलों पे 65 रन बनाए और उन्होंने एलिमिनेटर 2 के लिए क्वालिफाई कर लिया जी। आज उनका मुकाबला जो है वो खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। इस पे बात करते हैं जी। डिस्कशन के लिए मौजूद है वन एंड ओनली शाहनवाज राना साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बड़े लंबे टाइम के साथ मुलाकात हो रही है जी। बस जी, वो आपके प्रोग्राम में बड़े लोग बैठे थे तो फिर हमारी बारी तो फीलिंग द ब्लैंक्स। नहीं 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 नहीं, आप हमारे लिए बड़े ऑनरेबल हैं जी। कल हम पीएसएल के मैच के वाले से बात करें, स्टेडियम में भी आप मौजूद थे हमारे साथ। आप भी तो थे। जी जी बिल्कुल, हम साथ थे। और आप बड़े प्यारे लग रहे थे। थैंक यू सो मच जी। आपके उसने नजर है सर। हाँ, बड़ा ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस लाहौर के अंदर की। ये जो इनसे एसोसिएट किया जाता है, कभी अर्श पे कभी फर्श पर, या तो बहुत आउटस्टैंडिंग खेलते हैं, कभी बहुत नीचे चले जाते हैं, लेकिन एक डिफरेंट चीज़ जो नज़र आ रही है इस सीज़न के अंदर या इवन लास्ट सीज़न में भी, बॉलिंग इनको नहीं जिता रही। पहले जितने भी ये इवेंट 2 जीते हैं या परफॉर्मेंस इनकी होती थी, बॉलिंग इनके लिए डिफरेंट कुछ करके देती थी। बट अब हम देख रहे हैं ये 80% जो विक्ट्री हासिल कर रहे हैं वो बैटिंग की वजह से हासिल कर रहे हैं। तो आप इसकी क्या रीज़न समझते हैं कि इनकी बॉलिंग को क्या हो गया है? और बॉलिंग समहाउ ये आपको रिफ्लेक्ट भी नज़र आती है पाकिस्तान की बॉलिंग की तरह, उधर ही वही लड़के खेलते हैं। ये बड़ी सीधी सी बात है, इसमें कोई मतलब ऐसी सोचने वाली बात नहीं है। बॉलिंग जो है ना वो एक जिसको कहना चाहिए कि पूरे वजूद की क़ुव्वत का नाम होता है। अगर आपके जिस्म में ताकत है, आपके लातों के अंदर ताकत है, दौड़ भी आप बड़े अच्छे रिदम से सकते हैं, गेंद फेंकने के लिए आपके बाजू जो हैं वो भी पूरी क़ुव्वत के साथ खुल सकते हैं, तो फिर ही फास्ट बॉलर होता है। अनफॉर्चुनेटली ये कि अब माशाल्लाह ये जो इस वक्त उनके पास बॉलर हैं, वो बेचारे पहले तो खैर 4 ओवर के ही बहुत बड़े शहंशाह कहलाते थे कि जनाब इनका तो पूरी दुनिया के अंदर सानी ही कोई नहीं है, इतने अच्छे बॉलर हैं। अब उनसे वो 4 ओवर जो हैं वो भी नहीं होते, ठीक है ना। और उसकी बुनियादी वजह यह कि हर चीज़ की ना वो एक उम्र होती है। और मेरा ख्याल है कि मुझे शाहिद आफरीदी साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहा था मेरे एक प्रोग्राम के अंदर, मैं भी उस प्रोग्राम का हिस्सा था। तो उन्होंने ये कहा था कि ये 5-7 लड़के जो हैं ये अपनी ना 70% क्रिकेट जो है, 70% क्रिकेट जो है वो खेल चुके हैं। अच्छा, हाँ जी, और उनमें उन्होंने शाहीन का भी नाम लिया था, दामाद का नाम भी 23 साल एज है वैसे उसकी अभी। उनने वो एज तो जितनी मर्जी हो, लेकिन जितना ज्यादा आप खेलते हैं ना, खाली पाकिस्तानी नहीं खेल रहे हैं आप, दुनिया की कोई क्रिकेट ऐसी नहीं है कि जो आप छोड़ रहे हो, ठीक है ना, खेल रहे हो, तो ये इंसानी वजूद है। ये बहुत वैसे इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि अगर वो ये कह रहे हैं और जिस तरह कहा जाता है कि जी वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो लॉबिंग हो रही है, अगर नहीं उन्होंने कहा कि जी ये 4-5-6 लड़के जो हैं ये 70% क्रिकेट जो है वो अपनी खेल चुके हैं, लिहाजा इनको थोड़ा सा अब रेस्ट होना चाहिए। इनको क्या है, इनको चाहिए कि ये अब थोड़ा आराम से बैठें और क्रिकेट को देखें, फिर उसके बाद उसकी तैयारी करें, डोमेस्टिक खेलें और फिर वापस आए। ये मैं शाहिद साहब की बात बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। तो अब 70% जिसने क्रिकेट खेल ली हो उनके क्या दमखम जो हैं वो रह जाएंगे। अब इनके थोड़े से स्टैट्स भी अगर देखें ना, तो शाहीन ने कल फिर 4 ओवर में 47 रन दिए जी, और 2 विकेट्स ली। विकेट्स तो ठीक है, बट इकॉनमी देखें T20 के अंदर आपकी अगर 11 पे जा रही है तो वो बड़ा हॉरिबल साइन है। इसी तरह सलमान मिर्ज़ा क्या वो 37 पे रहा, थोड़ा अनलकी भी रहे, मिस फील्डिंग और कैचेस भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप किए। हाँ जी हाँ जी। इसी तरह अगर आप देखें जुमान ने भी 49 दिए, अगेन बहुत ज़्यादा। हारिस का बताएं, हारिस की तरफ भी आ रहे जी, उन्होंने 35 दिए, 3 विकेट 4 ओवरों में जी, 4 ओवर उन्होंने 35 दिए। कल उनकी रीजनेबल बॉलिंग थी उनकी निस्बत जो बाकी नॉर्मली उनके स्टैट्स होते हैं। तो ये हर मैच में हम इनकी इकॉनमी देख रहे हैं, इन तीनों की बात करते हैं, क्योंकि तीनों हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, ये पाकिस्तान टीम को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। हारिस और शाहीन तो परमानेंट फीचर थे, और इसके साथ दूसरा पार्ट ये है कि ये ड्रॉप फिर दोबारा से हो चुके हैं। अब इसकी ड्रॉप की रीज़न आपकी नज़र में, क्योंकि आपकी बड़ी गहरी नज़र है, ये क्या परफॉर्मेंस है या ये जो कप्तानी का बैटल था? क्योंकि बहुत एक बड़ा हल्का ये बात कह रहा है कि बाबर रिजवान और शाहीन को अब मैसेज दिया जा रहा है कि जो आप लोगों ने इस टीम के साथ किया वो लॉबिंग करके कप्तानी के बैटल की वजह से उसकी सज़ा दी जा रही है। नहीं ये सज़ा सुज़ा तो नहीं है, लेकिन ये कि हाँ उनका जो इखराज है वो अपनी परफॉर्मेंस की ही वजह से जो है वो बनाए।
जब शाहीन जैसा बॉलर जो है वो 130, 135, 132 के ऊपर बॉल करना शुरू कर देगा, तो मेरा ख्याल है कि अगर तो आप में कोई थोड़ी सी भी वो है, अकल है और इंसानियत है और समझते हैं कि जो खिलाड़ी हमने टीम में शामिल करना है वो पाकिस्तान के लिए करना है, अपनी ज़ात के लिए नहीं करना, तो फिर उसका इखराज ही बनता है। लेकिन मुझे ना एक चीज़ और समझ नहीं आई कि हारिस जो है वो भी अब कौमी टीम का हिस्सा है, यानी जो बांग्लादेश के खिलाफ टीम, तो अगर उनका और शाहीन का मुआवजा किया जाए और वो जो एक रन रेट का जो होता है इसमें 4 T20 के अंदर 4 ओवर का, उसके अंदर तो हारिस का और शाहीन का खासा फर्क नजर आता है और शाहीन बेहतर नजर आते हैं हारिस की निस्बत। जी ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल। तो जो बेहतर है वो बाहर हो गया और जो हर 4 ओवर के अंदर जनाबे अली वो 60-70 रन दे रहा है, इसीलिए मैंने वो का हिस्सा हो गया। इसीलिए तो मैंने दूसरी पार्ट भी सामने रखी है आपके कि क्या वो रीजन तो नहीं है? हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि अगर उन्हें निकाला गया तो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर निकाला गया, और अगर हारिस को रखा गया है तो फिर किस बुनियाद पर रखा गया, ये भी एक सवाल है। ठीक है ना? तो असल चीज ये है कि हो सकता है अगर शाहिद आफरीदी ने ये बात कही कि इन 4-5 ने 70% क्रिकेट खेली है और जिनमें शाहीन भी शामिल था, हो सकता है उन्होंने उनको कहा हो कि यार थोड़ा सा ना इजी हो जाओ और अपने आप को ठीक करो, फिट करो, अपने आप को ज़रा वापस रिदम के अंदर लेकर आओ, डोमेस्टिक की तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो दो, तो फिर उसके बाद जो है कौमी क्रिकेट में उनका ना आना जो है वो कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। अगर शादाब आ सकता है तो वो भी आ सकता है या नहीं, अगर उनके ससुर सकलैन हो सकते हैं तो शाहीन का ससुर जो है वो भी शाहिद आफरीदी है। ठीक है या नहीं? तो मुकाबला जो है वो उससे उनके कॉरिडोर में ज्यादा अप्रोच है या नहीं? तो वापसी तो हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने कहा हो कि नहीं आप जो है थोड़ा सा वो हो जाओ। और इसके अलावा तो कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती, क्योंकि हमारे यहाँ ना सिलेक्शन का कोई ऐसा कोई खुदा ना खास्ता बड़ा सख्त मेयार है, ना कोई चेक एंड बैलेंस है, अजीब व गरीब मतलब कोटे सिस्टम के ऊपर टीम बन रही है कि आपने 4 जो है वो जल्मी के लेने हैं, तो 3 जो है वो आपने इस्लामाबाद के लेने हैं, तो 2 जो है कोयटा के लेने हैं, तो 4 जो है वो कराची से लेने हैं, और 1 2 3 4 जो है वो पसंदीदा जो है उनको भी रखना है। तो अगर इसी तरह से टीम बनती है तो फिर तो कोई मैं समझता हूं परफॉर्मेंस नहीं। मैच के ऊपर तो हम बात करते ही रहेंगे आज लेकिन मैं थोड़ी सी डिस्कशन आप उसी तरफ ले गए तो उधर ही चलते हैं हम। वो ये है कि रिजवान जो है वो कप्तान भी थे, कप्तानी पहले छिनी उनसे, पीएसएल में था कि वो आके कुछ डिफरेंट करते, अपना मार्क छोड़ते, कुछ बताते कि नहीं मुझे इन्होंने बाहर गलत बैठाया और ये देखे मैं अच्छा हूँ। उन्होंने वही अप्रोच रखी जो 4-5 साल पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाती रही कि हम कोई इवेंट नहीं जीत पाए। बाबर की भी यही अप्रोच थी, इनकी भी यही अप्रोच थी। अब वो रिजवान साहब पॉइंट टेबल में जब तक मुल्तान सुल्तान लीग स्टेजेस से टॉप किया उन्होंने, टीम बॉटम पे है वो टॉप पे है, ये जो माइंडसेट है इसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। आपको लगता नहीं कि ये फिर ये सेल्फिश अप्रोच जब इस तरह नहीं रोकते, और दुनिया और मीडिया और बोर्ड भी अब समहाउ समझ चुका है कि भाईजान ये मंत्रा अब आपका नहीं बिकने वाला कि आप अपने 50-60 करेंगे, टीम आपकी हारी है, हमें नहीं ये चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है कि उनका ना दाव नहीं लग सका, या उनकी जो लॉबी है वो अब कमज़ोर हो गई, जिस वजह से उनके साथ ये हाथ हो गया। अदरवाइज़ ये कि वो तो अब भी मतलब बैटिंग पे अगर देखें तो उन्होंने स्कोर किया है, ठीक है, ये नहीं फायदा नहीं है ना स्कोर का। अब नहीं फायदा वो एक अलग बात है, लेकिन वो ये कह तो सकता है कि मेरी परफॉर्मेंस में तो कोई फर्क नहीं है, मैं तो स्कोर कर रहा हूँ। पहले इससे बहैसियत कप्तान आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान टीम का उन्होंने वही हाल किया जो उन्होंने इस मरतबा मुल्तान का कर दिया। और इसी तरह से आप उसको दूसरे को ले लें, बाबर आजम को भी ले लें। पहले उन्होंने कराची का बेड़ा गर्क किया, वहां से निकले तो अब जल्मी का करना शुरू कर दिया, और जल्मी से पहले उन्होंने पाकिस्तान का किया। वो भी 5-6 साल पाकिस्तान के कप्तान रहे, लेकिन कौन सी फतवात उनके पास हैं। और जो तीसरी बात आपने की वो सेल्फिश वाली, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप अपना 50-60 करके और ये कहेंगे जनाब मेरी परफॉर्मेंस तो बहुत जबरदस्त हो गई है, ठीक है ना, मैंने परफॉर्मेंस दे दी, तो भाई टीम को लेकर भी तो आप ही ने चलना है आगे। आप तो अपना 9 मैचों तक भी टीम को जेल नहीं कर सके, आपका एक कॉम्बिनेशन जो था वो बन ही नहीं सका, आप टीम के तालमेल को जो है वो बना ही नहीं सके, ना वो बना सका और ना वो बना सका। और वो तो बाबर तो मुझे वैसे भी कप्तान नहीं लगता है, मुझे शरीफ सा आदमी लगता है। कप्तान के तो जरासीम ही कुछ और होते हैं, कप्तान का जो एटीट्यूड जो है वही होता है, ठीक है ना। लेकिन उसकी निस्बत रिजवान को बहुत समझदार करार दिया जाता था कि जनाब ये थोड़ा सा एग्रेसिव भी होते हैं, ज़रा फील्ड के अंदर शोर भी मचा रहे होते हैं, ज़रा ऐसे भी कर। लेकिन क्या है, क्या फ़ायदा हुआ कि उनकी टीम जो है वो देख लें कि सबसे निचले नंबरों के ऊपर मौजूद है,
और उसके बावजूद भी उन्होंने ये कहा कि हम आइंदा अपनी गलतियों से जो है वो सबक सीखेंगे और आने वाले एडिशन के अंदर हमारी मतलब हम हारने के बाद मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस पोस्ट मैच सेम थी उनकी, सेम मतलब एक स्क्रिप्ट है जो उनको याद करा दी। ये 10 मैचेस में 9 हारे वो, एक जीते, तो 9 मैचेस में सेम लाइन बोली, हमने गलतियां की हैं, हाँ, हम अगली दफा सीख के आएंगे और इसको बेहतर करके जीतेंगे। और कोई नया वर्ड, कोई गलती का ये नहीं बताया गया कि हमने इस पे ये काम किया था, इस दफा नई गलती की, कुछ नहीं। अच्छा, बताने वाले समझाने वाले भी मुझे नहीं समझ आता कैसे लोग आगे नहीं, वो पीछे। क्या सब जब उनको खुद ही नहीं मतलब ये कि समझ, तो वो बाकी लोगों को क्या समझ। अब बाकी अपने टीम के भी लड़कों का हाल आप देख लीजिए ना, उनका भी हाल यही है कि उन्हें भी एक स्क्रिप्ट जो है वो याद करवा दिया गया। जब उनसे बात करते हैं तो सबसे भाई बिस्मिल्लाह तो हमें कहना चाहिए हर अच्छे काम के लिए, अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 2 लफ्ज जो है ना, ये सबसे पहले उन्होंने कहने होते, चाहे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो या बुरी हो, ठीक है ना। तो ये मतलब ये कि एक वो घिसे पिटा वो है ना, हमें अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन कुछ बातों का भी तो नहीं, तो जब हार के आपने किधर लगाना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर वो जो आपने कहा ना कि ये एक स्क्रिप्ट सा है जो उनको याद करा दिया गया कि भाई आपने जब मीडिया को फेस करना है ना, तो आपने ये बात करनी है। शायद कोई एक आध लड़का होगा, कहते हैं ना बचपन में ऐसे याद करा देते थे कई दफा, इंग्लिश की टीचर और एक उर्दू की टीचर, कोई भी आपको आएगा ना ऐसे, पहले ये पैरा लिखना है, उसके बाद आपने वो लाइनें लिख देनी। ये मुझे लगता है इनका भी टीचर ऐसा ही है। नहीं, टीचर तो है ही नहीं ना इनका। अगर कोई टीचर होते ना, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों को अब तक जो है, जो 14 15 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको कुछ थोड़ा सा जो है वो बोलना आ जाता और कुछ उनको समझ आ जाती। आज भी वो 16 साल खेलने के बावजूद जब उनसे गुफ्तगू करो तो यूं लगता है कि जैसे कि कोई बस है थड़े का कोई लड़का है जिसको बिठाकर अब बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ कप्तानी का तो हमने ये देखा कि ये जो हाल हुआ वो हुआ। अच्छा, एक और बाबर की रीजननेस ये थी कि उसने अपना ओपनिंग का स्लॉट नहीं छोड़ा। पूरा पाकिस्तान कहता रहा, इवन दुनिया के क्रिटिक्स कहते रहे कि दोनों एक तरफ के खेलते हैं, एक ऊपर आ जाए, एक तीसरे नंबर पे आ जाए, तो चले कहीं ना कहीं आपका ना वो बैलेंस बन जाएगा टीम का। एक उस रिजवान के साथ अगर कोई मार धाड़ करता है और बाबर नीचे आया था, नहीं मानी गई। वो इसलिए नहीं मानी गई, पहले खुद कप्तान थे, फिर दोस्त कप्तान बन गया, तो नहीं माने आप। इवन चैंपियन ट्रॉफी में, ओडीआई में भी आपने ठीक करने की बजाय आपने उधर भी ओपनिंग ले ली कि ओपनिंग में मैं ज़्यादा रन कर जाऊँगा, सीधी बैटिंग विकेट्स है, नहीं कर पाए। अब जब आपने देखा कि नए लड़के जो आ रहे हैं, हसन नवाज की बात कर लें या साइम बन गया आपकी कमोडिटी, फ़खर दोबारा आ चुका है, आपने देखा जी अब तो काम हो गया ख़राब, जगह नहीं बननी टीम में। और इसके अलावा भी 2-3 लड़के हैं, 2-3 है जो ओपनर है सारे, साहबजादा फरहान भी आ चुके हैं। अब आपने देखा कि अब तो मेरी दाल नहीं गलने वाली, ठीक है, तो आप छलांग लगा के 3 पे आ गए। तो यहाँ फिर आप मानते ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कि मैंने पहले गलत किया था और अब मैं डर के आ गया हूँ, तो ये क्या माइंडसेट है? मैं समझ से कासर हूँ। ये माइंडसेट यही है कि उनको ना वो जो उनके हैं ना बही खा, उन्होंने ये बातें समझा दी थी कि अब ओपनिंग में तो आपका चांस रहा नहीं है जी बच्चे, अब आप ये जहन से निकाल दें कि आप एज ए ओपनर पाकिस्तान टीम के अब, और लिहाजा ये है कि आप मेहरबानी फरमा के ना तीसरे नंबर पर ही आकर खेलें जहां आपने स्कोर किया है, लेकिन तीसरे नंबर पर भी वो खातिर खा नताइज नहीं दे सके, वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके जो उनसे तवक्को की जा सकती थी। एक खिलाड़ी के जो एक अरसे से पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हो, पाकिस्तान का कप्तान भी रहा हो, दुनिया के बेस्ट प्लेयर के अंदर उसका शुमार आज भी होता है, तो वो तो कभी भी जो है एक आध इनिंग के बाद कोई ना कोई एक स्कोर जो है 40-50 कर सकता है। लेकिन जो वो एक तसलसल होता है परफॉर्मेंस का कि एक बड़ा प्लेयर है और वो मुसलसल स्कोर जो है वो कर रहा होता है, कभी कभी होता है कि कोई अच्छा बॉल हुआ आउट भी हो गया, लेकिन वहां तो मतलब ये कि आपने 5 मैच खेलने के बाद एक में परफॉर्मेंस दे दी, 50 कर दिया, फिर 90 कर दिया, और फिर वो भी आपने 90 किया और वहां पर किया, आउट हुए जहां पर आपको आउट ही नहीं होना चाहिए था, जहां आपको मैच जितवाना चाहिए था। लेकिन उसमें ज्यादा जरूरी सर ये बात है ना शाहनवाज भाई कि आपकी परफॉर्मेंस से टीम जीत रही कि नहीं। हमारा तो रोना ये है, मैं वही तो कह रहा हूं ना, वो इनके खाते में है ही नहीं, वो इनके खाते। आप यकीन करेंगे, मैं घर में जब मैच देख रहा होता हूं तो मेरे बच्चे जो हैं वो सारे मतलब प्यार करते हैं बाबर आजम से, सब लोग बिल्कुल ऐसे, तो वो सारे बच्चे, खुसूसन मेरी बेटी जो है ना वो बड़ा जी ओ किंग आ गया, किंग आ गया। जब 50 होता है और मैं कहता हूं ना कि अब इसने आउट हो जाना है, ले जी आप ये क्या बात कर रहे हैं, बा ऐसे कह रहे हैं आप आउट, और फिर वो वाकई आउट हो जाता है। तो मतलब ये बात अब तयशुदा लोगों को समझ आ गई है कि भाई अपनी एवरेज आपने ठीक कर ली है, आपने 50 करके ही बता दिया जी मैंने 50 कर लिया, अब जाए टीम भाड़ में,
ठीक है ना, वो जीते या हारे उससे आपको कोई गरज नहीं। असल तो बात यह कि आप ग्रेट प्लेयर हैं तो भाई आप वो निजात दहिंदा भी तो बने ना, आप उसको आखिर तक लेकर तो जाएं, तोड़ तो जाकर हार और जीत तो एक होता है खेल का पार्ट। लेकिन ये कि आप बहादुरों की तरह हारना तो सीखें यार। देखिए ना सर, हमने अपनी जिंदगी में इंजमामुल हक, जुनैद मियां दाद, सईद अनवर, यूनुस खान देखा है कि जब ये खड़े होते हैं टीम को जिता के आते हैं। जैक कैलिस, विराट कोहली, ये नाम ऐसे हैं, ब्रायन लारा, इन्होंने ये सब कुछ करके दिया। नहीं लिया धोनी सबसे बड़ा नाम बिल्कुल सब कॉन्टिनेंट का, कि जब ये लोग खड़े होते थे और टीम को जिता के आते थे। मतलब हम ये नहीं कहते 10 से 10 दफा, 10 में से 7 दफा, 6 दफा, बट आपके कॉलम में अगर एक दफा भी नहीं आ रहा तो फिर तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ना। तो आपने उस प्रॉब्लम को तो ठीक करना है। आप 10-10, 12-12 साल क्रिकेट खेल के भी अगर ठीक नहीं कर पा रहे, और अगर हम गिला करते हैं कि यार प्लीज ये ठीक कर लें, ये नेशन जो है वो क्रिकेट से प्यार करती है, आपसे प्यार करती है, तो आप उस पर नाराज हो जाते हैं। हमें कहा क्यों गया? नहीं, नाराज तो इसलिए हो जाते हैं ना जब आप अपने आप को अक्ले कुल समझना शुरू कर दें ना। सीखने का अमल जो है ना चौधरी साहब, वो गोद से गोर तक जारी रहता है। बिल्कुल ठीक। माँ की गोद से लेकर कब्र तक जाने तक जो है वो सीखने का अमल। लेकिन अगर आप सीखना चाहें, मौला अली से किसी ने फरमाया कि भाई आपका जो आपसे पहले के जो खुलफा थे उनका दौर जो था वो बड़ा शानदार था, बड़ा जबरदस्त था, इसकी क्या वजह थी? तो आपने जवाब दिया इसकी वजह यह कि उनके मुशीर हम थे। वाह 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 वाह, क्या ठीक है ना। तो मुशीरों पर बड़ा डिपेंड करता है बंदा, ठीक है या नहीं। इनको वो देने वाले, मते देने वाले भी नहीं है ना, है कोई कि यार तुम ऐसे नहीं भाई ऐसे कर लो, ये लेते भी नहीं है। और बड़ी बात, अब वो एक जुमला है कि एक तो आप पढ़े लिखे नहीं हो, दूसरा सीखना भी नहीं चाहते, ठीक है नहीं, ये बड़ा मशहूर हो गया है। तो अब बात ये कि ये बात है कि ना वो खुद पढ़े लिखे हैं ना वो सीखना चाहते भाई। तो असल चीज जो है ना वो ये है। आपके होने का फायदा उठाते हैं क्योंकि काफी दिनों के बाद आप हमारे आज काबू आए हैं, तो हम आपसे सारी चीज़ों पर राय साथ लेते हैं। एक बांग्लादेश का टूर भी अनाउंस हो चुका है जी, और उसकी जो टीम है वो भी अनाउंस हो चुकी है, और कोच भी अपॉइंट कर दिया गया, माइक हेसन। अब पहले ही सिलेक्शन के अंदर माइक हेसन के साथ इनकी ठानगी है सिलेक्शन कमेटी की। उसमें हैदर अली का नाम उन्होंने सेलेक्ट किया था सिलेक्शन कमेटी ने, सुफियान मुकीम और तीसरा अब्बास अफरीदी। तो माइक हेसन ने तीनों का नाम काट के 3 डिफरेंट, नसीम शाह वगैरह उन्होंने ऐड कर दिए। तो अब ये आपके ख्याल में जो एक बात चलती जा रही है कि गोरा जो है वो किसी की सुनता नहीं है, वो प्रोफेशनल होता है, और 2 गोरे हमने अभी, बल्कि 3 गोरे हमने कुछ साल के अंदर वापस भेज दिए हैं, तो ये अगर इनसे भी ना बनी तो ये वापस चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। और फिर पाकिस्तान का क्या समझते हैं, कितना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट? देखिए बात ये कि अब जैसा आपने कहा कि अभी तो मतलब पिंड वसिया नहीं तो चक्के पहले पे गए हैं कि नहीं। तो चक्किया ने तो मतलब काम पा देता है ना फड़ के। जी। उसने कहा कि जी मैं तो नहीं मानूंगा आपकी। तो भाई अगर तो आपने उससे कोई काम लेना है तो फिर उसे काम करने दें जी, ठीक है या नहीं। दूसरी बात यह है कि जिस कमेटी का चेयरमैन ही कोई नहीं होगा, मतलब जिसका अर्धा कोई माँ प्यो ही नहीं होगा, चीफ सेलेक्टर ही कोई नहीं, उसके बच्चों का आप क्या मतलब तरबियत का वो कर सकते हैं या क्या उनका अंदाजा लगा? आपका तो चीफ सेलेक्टर ही कोई नहीं है, ठीक है या नहीं। तो वो जितने भी हैं, और उनमें से 2-3 आप बताएं असद शफीक कहाँ होते हैं? कभी नाम आपने सुना? नहीं, कभी देखने नहीं देखा। ठीक है ना। हमारे हजरत मौलाना अपना जो हमारे अंपायर हैं अलीम डार भाई, ठीक है ना, उनका वो सिलेक्शन कमेटी में। लेकिन आप बताएं कि कहीं उनका कोई नज़र आता है कि यार वो बड़े मुतहर्रिक हैं, ठीक है। हमारा एक साबिक कप्तान है, ठीक है, वो भी सिलेक्शन कमेटी का मेंबर है। लेकिन ये तमाम लोग जो हैं इनके साथ सिलेक्शन कमेटी का मेंबर तो लिखा हुआ है, लेकिन ये मुतहर्रिक है, ये कोई अपना वो दे रहे हैं। ये किसी जगह के ऊपर आकर ये सुना कि यार फला सिलेक्टर ने तो ये कह दिया कि जी मेरी नहीं मानी जा रही, मैं मतलब इस बात से दूर हूं, मेरी बात मानेंगे तो मैं काम करूंगा, नहीं तो नहीं। भाई सबके सब यस बॉस हैं, सबकी तनख्वाहें लगी हुई हैं, सबको घर पे पैसे मिल रहे हैं, उनकी जूती से यार पाकिस्तान जीते या हारे या जो मर्जी कुछ हो, उन्हें तो पैसे मिलने चाहिए। इनकी जो प्रायोरिटी है वो है पैसा। इनमें से हुब्बुल वतनी जो है ना वो निकल गई है, वरना इस कमेटी के पता नहीं कितने 2-3 बंदे देखे ना आप, हर वक्त तो माशाल्लाह दरूद शरीफ पढ़ते रहे और हर वक्त मतलब आपका चेहरा भी जो है वो नूरानी हो और आपके सारी वो चीज़ों से नज़र आ रहा हो, लेकिन दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह ताला जो है ना वो नियतों के ऊपर जो है वो करता है। जी बिल्कुल। आप जो मर्जी करते रहे, आपने जो दुनिया को चक्कर दिए हुए ना वो काबे के चक्कर काटने से नहीं खत्म होंगे, ठीक है या नहीं। वो आप जो मर्जी करते रहे। असल चीज तो ये है कि अगर तो आप समझते हैं कि ये काम ठीक नहीं हो रहा तो फिर आप खड़े होना यार, फिर आप कहें कि जी ये दुरुस्त नहीं हो रहा,
मुझे सलाम, मैं नहीं इसका हिस्सा बन सकता, इस डर्टी सिस्टम का या इसके अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसका हिस्सा मैं नहीं बन सकता। आप बताएं कि इतने सारे सिलेक्टर्स के अंदर से किसी ने ये बात कही? हालत यह है कि सुबह को 6, 7, 8 बजे जो है वो प्रेस रिलीज कर दी जाती है कि टीम बन गई है। पहले होता था कोई चीफ आता था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस होती थी, बाकायदा टाइम होता था। एक प्रेस रिलीज आती थी कि जी 8, 3:30 बजे जो है वो फला जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, टीम का ऐलान होगा, सिलेक्टर आता था, आप जाते थे, उसमें मैं जाता था और बहुत सारे लोग जाते थे। जाकर जब टीम अनाउंस होती थी उस पर बात होती थी। मुझे आप बताएं ना कि अगर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की होती तो फिर क्या सवाल ना होता कि आप हमें बताएं कि आपने जो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर है उसको टीम के अंदर शामिल क्यों नहीं किया? ठीक है ना, सबसे रेगुलर खेलने वाला आपने एक यंगस्टर के जिसने 40-45 से कम वो बॉल ही नहीं की, 140, 45, 42, 50 तक वो गया, हसन रजा, वो अली रजा, वो टीम के अंदर शामिल क्यों नहीं है? बिल्कुल ठीक बात है ये नहीं। सुफियान जो है एक ही स्पिनर रेगुलर था, वो नहीं खिलाया आपने। मैं बता रहा हूं ना, सुफियान को नहीं खिलाया। फिर ये एक लड़का है फैसल अकरम, बहुत अच्छा है वो, बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहां चला गया? फिर जिसने मुझे बड़ा मुतासिर किया, खुर्रम शहजाद। जी, बहुत आउटस्टैंडिंग। मीर हमजा, मतलब ये कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम अनाउंस करते तो मैं और आप सवाल करते कि बताएं जनाब ये कहां है? आपने 2 विकेट कीपर रखे, हारिस को रख लिया और दूसरी तरफ साहबजादा के सामने भी विकेट कीपर लिखा हुआ है। आप ये बताइए कि जो आपने जो पहले जो रखा है विकेट कीपर बैट्समैन, उसको किस बुनियाद के ऊपर रखा है? हारिस को, बिल्कुल उसकी क्या परफॉर्मेंस है और उसको किस नंबर पे खिलाएंगे आप? उसको किस नंबर पे? उससे तो कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो उस्मान की है, अगर देखा जाए तो। जी ऐसे ही है ये नहीं? तो मतलब ये कि ये तो तब सवाल होते हैं ना कि जब हमारे सामने टीम अनाउंस होती। और उस्मान की भी बात की जाए तो उसको भी कहां आपने पूरा चांस दिया, 2 साल से लेके फिर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं ना, उससे बेचारे से लतीफे सुन लेते हैं, वो जरा थोड़ी सी इधर उधर की बातें कर लेता है, लोग हंस के खिलाड़ी जो है वो अपना वक्त। असल चीज ये है कि आप जब आपने खामोशी के साथ एक प्रेस रिलीज देकर टीम अनाउंस कर दी, आप में हिम्मत थी, आप में जुर्रत थी, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, बैठते और उसके अंदर लोगों की बात सुनते। वो आपसे पूछते कि भाई किन बुनियाद पर ये खिलाड़ी जो है वो टीम से बाहर हैं। लेकिन आप जब फेस नहीं कर सकते, ये तो एक डिक्टेटरशिप हुई ना कि आपने अपना फरमान जारी कर दिया और सब माने उसको, और सब माने उसको, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है, उस पर बात का एक छोटा ब्रेक लेते हैं जी। हाँ जी, ले ब्रेक से वापस आके जरा डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन, आप देख रहे हैं PSL स्पेशल ट्रांसमिशन जी। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे टीम सिलेक्शन को भी साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। हमने देखा कि चैंपियन ट्रॉफी में एक जिद पैदा हो गई मीडिया और सिलेक्शन कमेटी की। पूरा मीडिया एक बात करता रहा कि खुदा के वास्ते 2 स्पिनर ले लें, दूसरा डाल लें, ये पाकिस्तान की पिचेस हैं, दुबई जाके खेलना है, नहीं डाला गया। और हर टीम की बात करें, चैंपियन इंडिया बना तो हमने देखा 4 स्पिनर, न्यूजीलैंड 3 स्पिनर, साउथ अफ्रीका 3 स्पिनर, इंग्लैंड 3 स्पिनर, मतलब हर टीम में इसी तरह प्रिपरेशन। हार जीत तो हमारा एक था और हमने कहा कि पूरा स्पिनर नहीं था, वो भी पूरा नहीं था, वो भी पूरा देखा जाए तो जैन नहीं है, ठीक है। तो वो तो हम उसे कोई मिस्ट्री स्पिनर कहता है, कोई अब पहले चाइनामैन वर्ड होता था, वो खत्म हो गया, तो डिफरेंट नाम दिए जाते हैं उसको भी। तो आपके सुफियान मुकीम था और अभी जो न्यूजीलैंड का रिसेंट दौरा हुआ उसमें 1-2 मैचेस खेला, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस सुफियान की थी। अब वो बच्चा भी घर में सोचता होगा, उसने सुना है कि एक ट्वीट भी जारी किया जिसमें उसने लिखा है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो अब वो बेचारा ऐसे ही लिखेगा कि ये जो अप्रोच है कि विदाउट एनी रीज़न टीम से बाहर कर देना, और उसको जो निकला है वो क्या सोचेगा, क्या समझेगा कि मैं क्यों चला गया। बात पता है क्या है, जब तक आप मेरिट के ऊपर फैसले ना करेंगे, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। हम वक्ती तौर के ऊपर डन टपाऊ काम करके तो वक्त को गुजारा कर लेंगे, लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं ना, मुस्तकबिल की बात करते हैं, तो हम अपने मुस्तकबिल को नहीं संवार सकते। और उसकी जिंदा मिसाल ये 2, 4, 5 खिलाड़ी जो हैं ये मौजूद हैं। अब सुफियान ने उसको तो अब न्यूजीलैंड भी लेकर गए, उसने वहां पर भी परफॉर्मेंस दे दी उन विकेटों के ऊपर जिनके ऊपर के स्पिनर के लिए खासा मुश्किल काम होता है। उसको बाहर बिठाने का मुझे तो नहीं समझ आई कि ये क्या मतलब कौन सी साइंस है या किस साइंस के तहत जो है ये टीम जो है वो बनाई गई है। और अब भी आप टीम को अगर देख लें, अपने सामने रख लें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार हमने अपने फ्यूचर के लिए नहीं काम किया, हमने वो तमाम नहले खिला दिए कि जिनको के ये कहा जा सकता है कि इनका अब फ्यूचर के अंदर कोई रोल नजर दूर तक नजर नहीं आता, वो टीम के अंदर मौजूद हैं। और जिनका नजर आना चाहिए था
उन सबको आपने एक साइडलाइन कर लिया। अभी मैंने ये फास्ट बॉलर का जिक्र किया ना, और इसमें मैं वो एक नौजवान बॉलर जो है हमारा जल्मी का, उसका मैं लाजमी तौर पे उसके हवाले से कहा कि अभी वो छोटा है यार, उसने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल लिया है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर इतने सारे आउट करके आ गया है, कौन सा इंतजार करेंगे। टीमें सब बराबर होती है, जब मैदान में उतरती हैं तो कोई कमजोर नहीं होती, लेकिन कहा यह जाता है कि भाई बनिस्बत हमारे पाकिस्तान टीम के जो बांग्लादेश की टीम है वो इतनी अच्छी नहीं है। हालांकि हम ये पहले भी कहते थे, जो हमें कुछ व्हाइट वॉश मार के गए, व्हाइट वॉश करके चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये होता है कि यार वो जरा थोड़ी सी कम, भाई अगर है तो ऐसे लड़कों को खिलाकर उनका एतमाद बहाल करें। ये आउट करता वो नहीं करेंगे। मैं आपको इंसर्ट बताता हूँ, ये इसलिए नहीं करेंगे कि ये इस साल के अंदर कुछ एक साल के टेन्योर में 19 में से 16 मैचेस हार चुके हैं, सिर्फ 3 T20 मैचेस जीते हैं। तो फिर और अगर ये थोड़ा एक आधी सीरीज और हारते हैं तो ये इनको नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप है उसके क्वालिफायर खेलना तो पड़ेगा। यार जब हम बात ये कि हम मतलब वो ठेकेदार हैं कि हम जबरदस्ती भी जो है वो वर्ल्ड कप खेलें, अगर हमारी टीम अच्छी नहीं है तो हम फिर क्वालिफाई खेलेंगे, और खेलना चाहिए। इनको सबक तो मिले ना कम से कम यार। ये तो मतलब एक खाली पीली की बदमाशी लगाई हुई है कि जो उनका जी चाह रहा है वो किए चले जा रहे हैं। कोई अब अगर आपके ही बकौल के जी वो नहीं चाहते थे कि ये सीरीज जो है हम हारें, और अगर हार जाते हैं तो कहीं हमें क्वालिफाई ना खेलना जाए, तो भाई बात ये कि मुझे रिजवान की एक बात बड़ी अच्छी लगी, और शायद उन्होंने वो गलती से कह दी है जो भी कर दी थी। उन्होंने जब उनसे पूछा गया उनके हवाले से कि जी आपकी टीम ऊपर तक नहीं गई, और ये उन्होंने कहा कि जी बात ये कि जो टीम अच्छा नहीं खेलती वो उसका हक नहीं बनता कि वो ऊपर जाके खेले, ठीक है ना। हम ठीक नहीं खेले तो हम बाहर हो गए, ठीक है ये नहीं, लेकिन ये कि दुआओं से कि अल्लाह करे वो हार जाए तो यूं हो जाए, ये जीत गया तो यूं हो जाएगा, बारिश हो गई तो ऐसे हो जाएगा, एक पॉइंट उधर चला गया, तो ऐसे ऊपर आने का क्या फायदा। फायदा तो यह है कि आप अपने पूरे जोरे बाजू के साथ जो है ये साबित करें कि हम इस काबिल हैं, हम अहल हैं कि हम जाकर ऊपर जो है वो खेलेंगे। तो जब आप अहल ही नहीं है तो सिर्फ टेवे मार मार के जनाब अली आप ये सोचेंगे यार हम टेवे से वर्ल्ड कप जो है वो कर जाएं, ठीक है। इन लड़कों का कसूर बताए सिलेक्शन कमेटी जिनको आपने नहीं खिलाया, ठीक है ना, और क्यों नहीं खिलाया। चले आसान कर देते लोगों के लिए, कौन सा ऐसा नाम है लिस्ट के अंदर जो सिलेक्ट हुए हैं आपकी नजर में कि इसकी जगह नहीं बनती थी। हसन अली नहीं बनती थी, नहीं अच्छा परफॉर्म किया वैसे, उससे तो कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म जो हाईएस्ट विकेट टेकर है अब्बास अफरीदी उसने किया, उससे तो कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो खुर्रम शहजाद ने की। आउट उन्होंने कर लिए, लेकिन ये फ्यूचर नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए खेल गए हैं, ठीक है ये नहीं। आप जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है अली रजा, आप उनको खिलाते। अगर आप शाहीन आफरीदी को बाहर कर सकते तो हारिस रऊफ का क्या तुक बनता था मुझे बताएं। हाँ, वो तो उनसे ज्यादा रन देते हैं, उससे ज्यादा रन देते हैं, तो फिर उसको क्यों रखा गया। और ऑलराउंडर का भी बताइए, पहले हम ऑलराउंडर रखते नहीं रहे। हाँ। 1 साल 1.5 साल कोई ऑलराउंडर नहीं था, फ़हीम भी नहीं खेलता था। हाँ। और इसी तरह ये हमारा दूसरा जो वसीम जूनियर है वो भी नहीं थे। हाँ। और अब वसीम जूनियर भी है, फ़हीम अशरफ भी है और हुसैन तलत भी है। हाँ। 3 ऑलराउंडर डाल दिए हमने, तो ये इसकी कुछ मंतक समझ आती है। अच्छा, आपको? अब इसमें से भी आप ये देख लें कि हुसैन तलत जो है वाकई उसने परफॉर्मेंस दी है और बहुत अच्छा किया। ये तो लास्ट टाइम न्यूजीलैंड के दौरे से पहले भी कहा था कि ये एक वाइड प्लेयर था सिलेक्शन कमेटी ने, ठीक है, जो आ सकता लेकिन था। एक उनको भी एक अरसा हो गया खेलते हुए, ठीक। अब उसके बाद राना साहब ने अचानक, जिनको हम पहले न्यूजीलैंड के दौरे में कह रहे थे कि जनाब ये सियासी बुनियाद के ऊपर इनकी तकर्रुरी हुई है, ठीक है या नहीं, इनको तो सियासी बुनियाद के ऊपर टीम में शामिल किया गया, उन्होंने फिर परफॉर्मेंस दे दी, उन्होंने बता दिया कि नहीं जनाब ऐसा है। असल बात यह है कि ये वो खिलाड़ी हैं जो एक अरसे से खेल रहे हैं, इनसे किसी वक्त भी अच्छी परफॉर्मेंस की, बुरी परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अगर आप ये सोचकर कि हमने अपने फ्यूचर के लिए जो है कुछ जो है वो सेट करने हैं, तो उनके ऊपर हमने काम करना है, तो फिर आप उन लोगों को चांस दें, हारें या जीतें। फर्ज करें ये टीम रखकर भी अगर बांग्लादेश हमें फिर हरा देती है इन 3 मैचों में, तो क्या बनेगा, क्या होगा? कोई जवाब होगा किसी के पास? जवाब तो खैर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पहले जो जिनको जवाब देना चाहिए वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर बना दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारे यहाँ एक वो रह गया है कि आप जितना बुरा काम करेंगे ना उतने बड़े ओहदे के ऊपर जाएंगे, जितना आप पीसीबी को गालियां निकालेंगे उतने ही आपका नाम जो है ना वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा किसी भी बड़े ओहदे के लिए, ठीक है ना। तो ये तो सारा कुछ ऐसा है। यहाँ पे जजा और सजा का तो मसला ही है नहीं। आप ये बताएं कि 2023 से लेकर आज तक जो पाकिस्तान टीम का हाल हुआ, क्या किसी को बुलाकर पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ? जी जी बिल्कुल, ठीक है या नहीं? एशिया कप में ठहराया ही नहीं गया, है ही नहीं ना, है ही नहीं। तो फिर जब नहीं है
तो फिर जनाब फ़हीम अशरफ भी खेलते रहेंगे, वो तलत भी खेलता रहेगा। ये ऐसा टॉपिक है जिसपे ना हम कल आपकी डिटेल में बात करते रहेंगे। लास्टली मुझे ये बताइए, अब्दुल्ला शफीक की इनिंग्स, वो बातों में हमारा वो मैच से थोड़ा हम डेविएट ही कर गए। तो अब्दुल्ला शफीक ने शानदार परफॉर्मेंस ओडीआई टेस्ट में तो खेलते ही हैं, तो अब उसने बड़ा शानदार खेला, लाहौर को जिताया। नहीं तो नॉर्मली यही होता है कि हर मैच में फखर चलता है, हाल दो कल फखर भी चले, फखर ने भी फाउंडेशन दी तो उन्होंने आगे किया। बट कैसे आप उनकी इनिंग्स को देखते हैं? जबरदस्त मजा आया देख के लगा जी। बात ये कि कल वाकई अगर तो लाहौर को किसी ने मतलब पहुंचाया ना किनारे तक जी। एक लम्हा था जब हम ये कह रहे थे कि शायद 190 भी नहीं होंगे। हाँ, मुश्किल बल्कि आपने ही कहा था जी, मुश्किल और आपने मुझे बहुत सारे रीजंस भी दिए थे कि ये 190 लेकिन मैंने कहा था कि फखर का चलना बड़ा जरूरी है। लेकिन आप एक बात कहते रहे कि अगर फखर चल गया तो ये 190 हो जाएगा, नहीं तो राजा 190 नहीं होगा। ठीक है ना। मैं ये जरूर मैंने इतना जरूर कहा था कि हाँ इनसे 25-30 रन कम हुई हैं, इनको और मजीद करना चाहिए था, ये 200 से ऊपर जाना चाहिए था, नहीं गया वो। लेकिन असल चीज ये है कि अब्दुल्ला शफीक की हम बात कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक वाकई टैलेंटेड है और उसमें खासा टैलेंट है, और जब उन्हें कहीं कोई मौका मिलता है तो वो उसका इजहार भी करते हैं। कुछ ना खिलाड़ी बदकिस्मत भी होते हैं कि वो होते बड़े टैलेंटेड है लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं दे रही होती जी। और इसमें मुझे एक देखिए अब इस वक्त नाम जहन से निकल गया कि उसको इमरान खान साहब ने ना टिका के खिलाया, लेकिन वो बेचारा जब नेट पर खेलता था तो ये कहा जाता था कि ये क्या प्लेयर है यार, ये तो आउट ही किसी से नहीं हो सकता। लेकिन जब वो मैच पर जाता था तो मैच में उससे कुछ नहीं होता था। तो अब्दुल्ला शफीक जो है ना उसके साथ भी कुछ ऐसे ही है कि टैलेंट तो उसका है। बड़ी ऐसी एग्जांपल है फवाद आलम, हमने अपने देखा कई दफा कमबैक करके आता था, बिल्कुल बेशुमार। लेकिन ये कि कल की इनिंग वाकई जो थी वो एक मैच विनिंग इनिंग थी, और देखना ये है कि आज क्या वो उस तसलसल को बरकरार रखते हैं या नहीं रखते हैं, क्योंकि मैच आज भी बड़ा है। और थोड़ा सा एक प्रॉब्लम तो लाहौर के साथ है ना कि उनके जो ओवरसीज दो जो थे गोरे, वो दोनों नहीं हैं, नहीं बल्कि तीन, मिचेल, सैम बिलिंग और सिकंदर रजा, जिन्होंने उनकी विकेट सिकंदर रजा मिडल ऑर्डर में, हाँ जी, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस होती थी, बॉलिंग भी और फील्डिंग में पूरा पैकेज, और फील्डिंग में भी कोई मतलब एक अच्छा सा कैच लेकर वो कर लिया करते थे काम। ये तीन बंदे नहीं हैं, तो इन तीन की कमी जो है ना, हालांकि वो दो श्रीलंकन जो हैं उन्होंने कल बड़ी अच्छी बैटिंग में तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, विकेट के पीछे जो है वो बेचारा मुझे भी अपनी तरह ही लग रहा था। ठीक है ना, तो उसकी 34-35 की एज में वो शायद इस तरह की रिफ्लेक्सेस नहीं थे, कैच भी छोड़ दिया था, रन आउट भी एक हाथ कैचेस तो माशाल्लाह ऐसे छोड़े हैं उन्होंने कि जैसे वो तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बंदे मोहल्ले के अंदर आवाज नहीं लगाते, बालो कुड़ियो वंडी दी चीज ले ही जाओ, तो वो वंडी के कैच थे जो ले ही जा रहे थे, छूटे जा रहे थे, ठीक है या नहीं। तो ये सारा कुछ हो रहा था। आज देखना यह है कि अब्दुल्ला शफीक जो है क्या वो कल वाली परफॉर्मेंस जो है उसको दोहरा सकेंगे, क्या परेरा फिर कल उसी तरह, यार कैसे छक्के थे, आप ग्राउंड के अंदर थे, बल्ले में से कैसे पटाखे की आवाज आती थी और समझ नहीं आती थी कि गेंद गया कहां, किस तरफ चला गया। तो यह है कि अगर वही परफॉर्मेंसेस आज दोबारा से रिपीट हो गई जी और स्कोर जो है वो ये अच्छा करने में कामयाब हो गए अगर पहले खेलते हैं तो मैं ये समझता हूं कि आज का मैच भी अच्छा होगा। लेकिन ये कि चूंकि इस्लामाबाद को भी कमज़ोर हरीफ नहीं समझना चाहिए और जो उनकी टीम है वो भी खासी अच्छे खिलाड़ियों पे मुश्तमिल है, बिल्कुल। और देखें कितनी हसीन इत्तफाक है कि उनका जो कप्तान है और वो ही पाकिस्तान का भी कप्तान है, ठीक है ना। हालांकि उसको बेचारे को जब शादाब कप्तानी कर रहा था तो उसको खिला भी नहीं रहे थे। नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, इस पे हम जरा कल डिटेल में बात करेंगे कि सबसे बेहतर कप्तान शाहनवाज साहब को कौन सा लगा। वैसे जल्दी से बता ही दें कि सबसे बेहतर इन 5-6 कप्तानों में से बेहतर कौन सा लगा आपको? कल पे कोई छोड़े, कल तो हम करेंगे ही बात। बेहतर कप्तान, हाँ, इन जितने भी ये डेविड वार्नर को साइड पे कर दे। अच्छा कप्तान जो है ना वो कोयटा ग्लेडिएटर का साउथ शकील लगा, साउथ शकील, लेकिन उसने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बना डाला है क्या कि दुनिया का वाहिद प्लेयर बना है जो पहली बॉल खेलने आया आखिरी बॉल तक रहा है और 34 रन बनाए उसने। नहीं वो बनाए हो या ना बनाए हो, उसने अपनी टीम की जो ग्राउंड में जो वो उसमें कोई डाउट नहीं। तो फिर एक अच्छा ये जरूरी नहीं है कि एक अच्छा खिलाड़ी, लेकिन सुन ले, नहीं मेरा जुमला सुने मेरा, कि एक अच्छा खिलाड़ी एक अच्छा कप्तान होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कप्तान के जो जरासीम होते हैं वो अलहदा से होते हैं और वो उनको अगर अप्लाई कर रहा हो ग्राउंड के अंदर
तो बेस्ट कप्तान वही होता है, ठीक है ना। नहीं, उसने चाहे तो वो कुछ करे ना करे, वो अपनी टीम को एक यूनिट बनाकर लेकर आ गया ऊपर तक और बहुत कमाल परफॉर्मेंस। लेकिन देखें, ये इस पे हम कल डिटेल में बात करेंगे। यूनिट बना के लाया, कप्तानी सबसे बेस्ट, मैं आपसे एग्री करता हूँ, बट ये इससे मेरा आपने एग्री कर लिया, बट ठीक हो गया काम। लेकिन दूसरी तरफ मैं जिससे एग्री नहीं कर रहा वो उनकी अप्रोच है कि मैंने ओपनिंग नहीं छोड़नी, मैंने बच जाओ जिसने चौथे नंबर पे आना है, पांचवें नंबर पे आना है। और सर चौथे नंबर पे उसकी जगह नहीं बनती नहीं, ना। देखें आप सारी जिंदगी आप मिडिल ऑर्डर खेलते आए। हाँ। ख्वाजा नाफे आपकी टीम में ओपनर है, ठीक है, आप वो हसन नवाज ओपनर था, अच्छा लड़के का नाम दिया, उसको नहीं, ठीक है, उसको नहीं मौका मिल रहा। तो पॉइंट ये है, कप्तान मेरी नजर में हम खान साहब की बात करते हैं, हम धोनी की बात करते हैं, पोंटिंग की बात, ये बड़े कप्तान थे, ये प्लेयर बनाते थे। मेरे खूबसूरत भाई, बात ये कि उसकी टीम जीत रही है, वो जीत कर ऊपर जीत के अंदर सर आपकी फाइनल आ गया है भाई। जीत के आपकी खामियां छुप जाती हैं, हमारा काम फिर भी खामियों को हाईलाइट करना ना सर। लेकिन ये कि बहैसियत कप्तान अगर आपने बात की तो नहीं, उसमें एग्री करता हूं मैं। पूरे उसके अंदर ना अगर कोई कप्तान नजर आया जो मुतहर्रिक भी रहा, जो मतलब भागता दौड़ता भी रहा और जिसके डिसीजन अच्छे थे, जिसके डिसीजन अच्छे थे, वो सऊद शकील जी बिलाशुबा इसमें सबसे बेहतरीन कप्तान नजर आए। मैं तो वैसे शदाब को भी रेट करता हूं, अगर वो परफॉर्म अच्छा करे, उनकी परफॉर्मेंस दोस्त हैं तो कर लें। नहीं, वो सिर्फ ये कि कप्तानी उसकी भी बड़ी अग्रेसिव है, लेकिन उसकी टीम में जगह बनना एक अलग मसला बन जाता है, क्योंकि बॉलिंग हमें चाहिए उनकी। सर बहुत शुक्रिया, कल आपसे डिटेल में गपशप लगाएंगे, बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन टाइम की किल्लत है। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होती जी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, और आज जो दूसरा एलिमिनेटर खेला जाएगा लाहौर कदाफी स्टेडियम में, देखने जाइए, एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।